अब शुरू होता है हमारा चैप्टर नंबर 72, जहाँ सोई और यूनियक कार्ट रूम में होते हैं एंड यूनियक ने सोई का हाथ पकड़ा हुआ होता है एंड यूनियक सोई से बोल रहा होता है, सॉरी सोई, तुम्हें ये सब बिना बताए करने के लिए। पर वो कमीना मान ही नहीं रहा था जब मैंने उससे माफी मांगने को कहा था और मैं सच में चाहता था कि तुम्हारी इमेज जल्द से जल्द क्लियर हो जाए। तभी सोई बोलती है, तो इसलिए तुमने उसे मारा। ये सुनकर यूनियक थोड़ा शॉक हो जाता है और बोलता है, हाँ। सोई आगे बोलती है, उसका मुंह पूरी तरह से सूजा हुआ था। यूनियक थोड़ा पैनिक करते हुए बोलता है, नहीं, मैंने उसे नहीं मारा। वेल, हाँ, मैंने बस एक घूसा मारा था, पर उसकी वो हालत मैंने नहीं करी। यूनियक आगे बोलता है, सोई, मैं कोई बहाना नहीं बनाऊंगा। मैं जानता हूँ कि मुझे पहले तुमसे एक बार पूछ लेना चाहिए था, बट टू बी ऑनेस्ट मुझे लगा था कि तुम मुझे मना कर दोगी। पर सोई, मैं उसे सबक सिखाना चाहता था, उसे तुम्हारे बारे में सब नहीं बोलना चाहिए था। इसीलिए यूनियक को इतना नर्वस देखकर सोई हंसने लगती है और मन में बोलती है, हाउ क्यूट। तभी सोई यूनियक का फेस पकड़ती है और प्यार से बोलती है, और तुम्हारा क्या? यूनियक शॉक होकर बोलता है, हाँ। सोई बोलती है, तुम ठीक तो हो ना? क्या उसने भी तुम्हें मारा? अपने लिए सोई का जेन्युइन अफेक्शन देखकर यूनियक थोड़ा शॉक हो जाता है और बोलता है, नहीं। सोई बोलती है, फिर ठीक है। एंड यूनियक ब्लश करने लगता है। तभी सोई आगे बोलती है, वो तुमने एक बार कहा था ना कि बहुत सारे लोगों को दुख होगा तुम्हारे चेहरे पर निशान देखकर, इसीलिए मैंने पूछा। यूनियक बोलता है, हाँ, क्या? तब यूनियक को वो दिन याद आ जाता है जब उसने एक्चुअल में ये चीज बोली थी एंड ये चीज याद आते ही यूनियक का पूरा फेस एम्बेरसमेंट के मारे रेड हो जाता है। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ सोई यूनियक को क्रीम बन देते हुए बोल रही होती है, यूनियक, मैं ये तुम्हारे लिए लाई थी। वो मैंने सुना था कि तुम सुबह से खाली पेट ही खेल रहे हो, इसीलिए लो। सोई आगे बोलती है, यूनियक, तुम्हारा शुक्रिया मेरी इमेज क्लीन करने के लिए और मेरी परवाह करने के लिए। यूनियक सोई का हाथ पकड़ते हुए बोलता है, क्या ये क्रीम बन मेरा इनाम है? अगर ऐसा है तो मैं इसे खा लेता हूँ। और यूनियक सोई का हाथ पकड़ के क्रीम बन खाने लगता है। यूनियक को इस तरह खाता देख सोई उसे सहलाने लगती है। तभी यूनियक बोलता है, क्या मैं तुम्हें कोई पप्पी लगता हूँ जो तुम मुझे सहला रही हो? तभी सोई यूनियक को चिढ़ाते हुए बोलती है, ओ ले, अच्छा डॉगी, हैंडशेक करो। यूनियक बोलता है, आर यू सीरियस? और दोनों हंसने लगते हैं। तभी सोई मन में बोलती है, ये सोचना शायद सेल्फिश है, पर काश मैं मरांग और लव पॉइंट के बारे में सब कुछ भूल पाती। अगर ऐसा हो पाता तो मैं इस मोमेंट को जितना चाहती उतना एंजॉय कर पाती और मुझे चिंता भी नहीं होती कि मेरे साथ टाइम स्पेंड करना यूनियक को खतरे में डाल सकता है। तभी हमें बैकग्राउंड में सोई की वॉइस आती है जहाँ सोई बोल रही होती है, उस समय मैं सिर्फ एक ही चीज चाहती थी और वो चीज थी कि मैं सब कुछ भूल जाऊं और बस उस मोमेंट को और जो मेरे सामने था उसे टाइटली हग करके रखूं। इसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ सोई अजिन के साथ आर्ट एकेडमी जा रही होती है। तभी अजिन हंसते हुए बोलती है, हे सोई, वहाँ पर देखो। कहाँ पर? अरे वहाँ पर देखो, कितना क्यूट पिग है। अच्छा वो। और सोई को उस पिग वाले पर्सन पर दया आने लगती है एंड सोई उदास होकर बोलती है, उससे तो कोई भी फ्लेयर्स नहीं ले रहा। आज कितनी गर्मी है और ऊपर से उसने कितनी हैवी कॉस्ट्यूम पहन रखी है। अजिन, बस 1 मिनट रुको, मैं अभी आ रही हूँ। अजिन बोलती है, हाँ, तुम कहाँ जा रही हो? सोई बोलती है, मैं उस बड़े से पिग से एक फ्लेयर लेकर आती हूँ। अजिन बोलती है, क्या? पर तुम उसका क्या करोगी सोई? सोई बोलती है, बस अभी आती हूँ, 1 मिनट। और सोई वहाँ से चली जाती है। तभी अजिन सोई के काइंड नेचर को देखते हुए मन में बोलती है, ये सब की हेल्प करने के लिए आगे हो जाती है। इंसान को इतना अच्छा भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद हमें सोई को दिखाया जाता है जो उस बड़े से पिग से बोल रही होती है, मुझे एक और चाहिए। वो पिग कंफ्यूज होकर बोलता है, क्या? तभी वो बड़ा सा पिग शॉक होकर मन में बोलता है, हाँ, ये तो सोई है। और सोई भी शॉक होकर मन में बोलती है, इसकी आवाज तो। एंड तभी सोई उस बड़े से पिग से बोलती है, द्वावा अपनी कॉस्ट्यूम उतारते हुए बोलता है, क्या तुमने इतनी जल्दी मेरी आवाज पहचान ली?
वाओ, तुमने तो मुझे इम्प्रेस कर दिया सोई। द्वावा पूरी तरह पसीने में तरबतर होता है और ये देखकर सोई शॉक होकर बोलती है, क्या तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वो भी इतनी गर्मी में? तुम्हें इसमें गर्मी नहीं लग रही? द्वावा बोलता है, वेल, मैंने अपने मैनेजर की बात नहीं मानी, उसी की कीमत चुका रहा हूँ। सोई गुस्सा करते हुए बोलती है, क्या ये वही मैनेजर है क्या जिसके बारे में तुमने मुझे लास्ट टाइम बताया था? द्वावा बोलता है, हाँ वही है। तभी अजिन चिल्लाते हुए बोलती है, हे सोई, तुम वहाँ पर कर क्या रही हो? हम लेट हो जाएंगे। ओह नो। अजिन को चिल्लाता देख द्वावा बोलता है, तुम्हारी दोस्त तुम्हें बुला रही है, तुम्हें अब जाना चाहिए। और सोई अजिन के पास चली जाती है। तभी अजिन सोई से बोलती है, क्या तुम उसे जानती हो? तुम उससे क्या बात कर रही थी? सोई बोलती है, हाँ नहीं, मैं उसे नहीं जानती, मैं तो बस उससे ये पूछ रही थी कि उसे इस पार्ट टाइम जॉब के कितने पैसे मिलते हैं। अजिन कंफ्यूज होकर बोलती है, तुम ये क्यों पूछ रही थी, क्या तुम्हें पैसे चाहिए? सोई बोलती है, वाओ अजिन, क्या तुम मुझे दे दोगी अगर मुझे चाहिए होंगे? अजिन बोलती है, हाँ, मैं तुम्हें नहीं जानती। क्या सीरियसली अजिन, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। एंड देन सोई पलट कर द्वावा को देखने लगती है, जिसे सब लोग इग्नोर करते हुए जा रहे होते हैं और ये देखकर सोई को बुरा लगने लगता है। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ सोई अपनी आर्ट अकेडमी में होती है। तभी हमें अजिन की वॉइस आती है जो बोल रही होती है, हे सोई, अब तुम कहाँ जा रही हो? सोई बोलती है, मैं बस थोड़ी देर में आ जाऊंगी। और सोई अपनी आर्ट अकेडमी से भागकर सीधे द्वावा के पास जाने लगती है। तभी द्वावा की नजर सोई पर जाती है और द्वावा सोई को हाथ हिलाकर हाय बोलने लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ सोई द्वावा के रेस्टोरेंट में होती है और शर्म के मारे सोई का पूरा फेस रेड हो जाता है, क्योंकि सोई को भी द्वावा की तरह पिग वाली कॉस्ट्यूम पहननी पड़ती है। सोई को पिग की कॉस्ट्यूम में देखकर द्वावा को हंसी आ जाती है और द्वावा जोर जोर से हंसने लगता है। तभी सोई मन में बोलती है, अगर मुझे पहले पता होता कि मेरे साथ ये होने वाला है तो मैं हेल्प करने के लिए कभी नहीं कहती। इसके बाद हमें थोड़ी देर पहले वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ सोई द्वावा के मैनेजर के पास जाती है और हेल्प करने के लिए बोलने लगती है। सोई की बात सुनकर द्वावा का मैनेजर बोलता है, ओह तो तुम हेल्प करने आई हो, माफ करना पर तुम इन कपड़ों में हेल्प नहीं कर सकती हो। सोई बोलती है, क्या? मैनेजर बोलता है, अगर तुम सच में उसकी हेल्प करना चाहती हो तो तुम्हें भी वो पिग वाली कॉस्ट्यूम पहननी पड़ेगी। एंड ऑफ कोर्स सोई मान जाती है। तभी द्वावा का मैनेजर इरिटेट होकर बोलता है, आजकल की लड़कियां हैंडसम लड़कों के लिए कुछ भी करती हैं। पता नहीं इसके पेरेंट्स कैसे रिएक्ट करेंगे जब उन्हें अपनी परी के कारनामों के बारे में पता चलेगा, कमीना कहीं का। सोई रुक जाओ। एंड देन हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ द्वावा बांटने के लिए फ्लेयर्स ले रहा होता है। तभी सोई द्वावा से बोलती है, मुझे तो लगता है वो बूढ़ा आदमी तुम्हें पसंद नहीं करता द्वावा, कितनी गर्मी लग रही है इसमें। द्वावा हंसते हुए बोलता है, बूढ़ा आदमी? वो भी सिर्फ 25 साल का होगा, शायद वो बस थोड़ा जेलस था मुझसे। तभी द्वावा सोई के पास आता है और सोई का पसीना पोंछते हुए बोलता है, मैंने कहा था ना मुझे हेल्प नहीं चाहिए, फिर ये सब क्यों कर रही हो? तभी अचानक से सोई को बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगती है और सोई एकदम आग में जलते हुए बोलती है, इससे कुछ नहीं हो रहा, देख लेना, आज हम गर्मी में मर जाएंगे। एंड देन गर्मी से बचने के लिए सोई के दिमाग में एक आइडिया आता है। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ सोई साइड में कपड़े चेंज कर रही होती है और द्वावा दूसरी साइड मुंह करके खड़ा हुआ होता है। तभी सोई द्वावा से बोलती है, यहाँ मत देखना। द्वावा बोलता है, ठीक है। एंड इसके बाद सोई अपने कॉस्ट्यूम की जिप खोल देती है और कपड़े उतारने लगती है। एंड द्वावा सोई की आवाज सुनकर ब्लश करने लगता है और थोड़ा नर्वस हो जाता है। उतर जा, हो गया। एंड द्वावा अपनी आंखें बंद करके खड़ा हो जाता है। तभी द्वावा के पास सोई आती है और बोलती है, चलो चलें। सोई भी फ्लेयर्स लेने लगती है। सोई को एकदम से देखकर द्वावा थोड़ा चौंक जाता है। कपड़े उतारने के बाद पहले से बहुत अच्छा लग रहा है और सोई रूम से जाने लगती है। एंड द्वावा पसीने में तरबतर होके सोई को देख रहा होता है। कम ऑन द्वावा, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे अपनी क्लास के लिए भी जाना है। ओके, अभी आता हूँ। सोई के जाने के बाद द्वावा ब्लश करते हुए मन में बोलता है, सोई को सच में अभी भी कोई अंदाजा नहीं है